सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐलियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां। जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। हरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनानव्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणं शुद्धं। बोले जिनवाणी मात की जय। बोले सती मात की जय। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ और अपना यहाँ पर 38 पर्व पूर्ण हो चुके हैं और 39वां पर्व प्रारंभ हुआ है, जिसमें तीर्थंकर आदि के जिन क्षेत्रों का कथन। 24 तीर्थंकरों के नाम हुए, 24 तीर्थंकर की माता का नाम, 24 तीर्थंकर के पिता का नाम। अब उनकी किसकी कितनी लंबाई थी, ऊंचाई थी, वो बताते हैं। पेज नंबर 500 नंबर का पेज है। पैराग्राफ नंबर 2। 24 जिनकी काय की ऊंचाई न शरीर की लंबाई कितनी थी। 500 धनुष ऋषभ देव की 500 धनुष। दूसरे 450, 50 कम हो गई। 400 फिर 50 कम हो गई। 350, 50 कम हो गई। 300, 50 कम हो गई। 250, 50 कम हो गई। 200, 50 कम। 150, 100, यहाँ तक होती है 50, 50 कम। याद करने का तरीका बताता हूँ। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां तक तो 50, 50 कम। फिर 100 आया। उसके बाद 90, 80, 70, 60, 50, यहाँ तक 10, 10 कम होती है। ठीक है। फिर 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, यहाँ तक 5, 5 कम हुई। फिर 9, 7 लास्ट, 2 में 2 हाथ कम। ठीक है। 10 धनुष, फिर 1 धनुष कम, फिर 2 धनुष कम, 7 हाथ। महावीर स्वामी के 7 हाथ, पार्श्वनाथ के 9 हाथ, नेमिनाथ का 10 हाथ। तो याद करने का तरीका सीधा सीधा है कि 50 इस पहले से लेकर के आगे तक जाओ। 50, 50, 50, 100 तक आ जाओ। 500, 450, 400, 350, 300, 250, 200, 150 और 100। 9 जने आ गए। ठीक है। 9 तक हो गए। फिर 10 से चालू करो ऑफिस। 90, 80, 70, 60, 50, 50 के बाद 45 आया। 1, 2, 3, 4, 5, ये आ गया ना। 40 तक है ना। 25, 20 बाद में आ रहा है। 50, 45, 50 तक चलेगा। तो 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 9 और 5, 14 हो गए। निपट गए 14। फिर 5, 5 कम हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 ही आ गए। 14 और 8, 22 हो गए। फिर 9 और 7, 8, 23, 24 हो गए। क्लियर। तो 9, 5, 14 हो गए। फिर 8 और जोड़ दो तो 9, 5, 8, फिर 2 लास्ट में 9 हाथ और 7 हाथ।
ये याद करने का भूलोगे नहीं। अपने को ऐसा याद नहीं रहता, ऐसे याद रखो संख्या, कोई बात नहीं। पहले 50 कम करो 100 तक, फिर 10 कम करो 50 तक, फिर 5 कम करो 10 तक, और 10 आ जाए तो लास्ट में 9 हाथ और 7 हाथ ले लो, तो ऑटोमेटिक संख्या कितने थे भी गिन सकते हैं अपन, तो इन मिल जाएगा आपको। ये बहुत सरल तरीका है याद करने का कि किसकी कितनी लंबाई थी। 24 जिन के प्रतिबिंब पहचानने के लिए चिन्ह। अब जो नहीं याद हो जाएगा, ऐसे नहीं झटेंगे नहीं होगा, दिमाग में रखना है। कोई 50 कम होती है तो 100 तक आना है, और उसके बाद 10 कम होते हैं तो अपने को 50 तक आना है, फिर 5 कम होती है तो 10 तक आना है, फिर लास्ट में 9 हाथ आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, तो पता ही महावीर स्वामी का उनका। तो ये अपने को याद रह जाएगा। कैसे ऐसे कितनी संख्या नहीं तो गिन लोगे, धीरे धीरे आ जाएगा अपने को। अब 24 जिन की प्रतिबिंब पहचानने के लिए चिन्ह। प्रतिमा होती ना, तो प्रतिमा के ऊपर चिन्ह होते हैं। भाई प्रतिमा सब एक जैसी है, तो कौन से भगवान की प्रतिमा है, तो चिन्हों से ही पहचानते हैं। तो आदिनाथ का बेल, अन्य जिनों का इसी प्रकार समझ लेना। हस्ती मने हाथी, गोटक मने घोड़ा, कपि बंदर, कोक चकवा 5वां, छठवें के लाल कमल, छठवां कौन है, पद्मप्रभा, 7वें सुपारनाथ के साथिया, 8वें चंद्रप्रभा के चंद्रमा, 9वें पुष्पदंत के मगर, 10वें शीतलनाथ के कल्पवृक्ष, 11वें श्रेयांसनाथ के गेंडा, 12वें वासुकुज के महिष, पैसा को महिष को, 13वें विमलनाथ के शुकर, 14वें अनंतनाथ के सेई, 15वें धर्मनाथ के भद्रधन, 16वें शांतिनाथ के मूल नायक के अपने है कि नहीं, 17वें कुंदुनाथ के बकरा, 18वें अरनाथ के मछली, 19वें मल्लीनाथ के स्वर्ण कलश, सोने का कलश मतलब, 20वें मुनिश्रुत के कछुआ, 21वें नमीनाथ के कमल, 22वें नेमिनाथ के शंख, 23वें पार्शनाथ के सर्प, और 24वें महावीर स्वामी के सिंह। ये 24 जिनों के चिन्ह हैं। जिन शरीर के संपूर्ण अंगोपांग में से यथा योग स्थान पर 1008 चिन्ह होते हैं, परंतु जो ये चिन्ह प्रतिबिंब के सिंहासन पर बनाते हैं वो भगवान के दाहिने चरण में होता है। जैसे आदि देव के चरण में वृषभ का चिन्ह, इसी प्रकार सभी जिन के चरण में जानना। देखो पूरे शरीर में भगवान के 1008 लक्षण होते हैं। कितने? इसलिए भगवान के आगे अपन श्री 1008 लिखते हैं। 1008 नाम को, 1008 लक्षण को, ये सब उनके होते हैं, इसलिए सबके समान है ना। 1008 लोग सबके समान क्यों है? जिसका ऋषभदेव नाम है उसका अजितनाथ भी है, संभवनाथ भी है, यानी एक तीर्थंकर का नाम है उस सबका भी है, क्योंकि वो गुण सब में भी है। महावीर स्वामी का ही नाम महावीर नहीं है, 23 का नाम भी महावीर है। कि क्यों? सब में महावीर पना है क्या? नहीं है? बोलो, एक नहीं है? ऋषभदेव में ही ऋषभ पना है, सब में है। सब धर्म सब में आएगा, इसलिए सब नाम 1008 में सबके लिए सब नाम मिल जाते हैं। तो यहाँ लिखा है जिन शरीर के संपूर्ण अंगोपांग में यथा योग्य स्थान पर, यानी हर जगह अलग अलग 1008 चिन्ह होते टोटल। कितने? परंतु जो ये चिन्ह प्रतिबिंब के सिंहासन पर बनाते हैं, यानी भगवान के जो चिन्ह बनाते हैं, कहाँ पर? बीच में सेंटर में सिंहासन पर वो बना है सिंहासन, उसके ऊपर भगवान, तो वहाँ पालती ऊपर आ रही है, उसके नीचे सिंहासन बना है। फिर आपने जो सिंहासन लगाया वो अलग है, पर एक प्रतिमा के साथ में ही सिंहासन बना हुआ है। बना कि नहीं बना है? जिस पर चिन्ह बनाते हैं बीच सेंटर में, आया ख्याल में? तो प्रतिमा पूरी वहां से नापी जा रही इतनी इंची, परंतु एक्चुअल में तो जो हाथ शुरू हुए ना, परंतु नापी वहीं से जाती है जहाँ से उनका सिंहासन है, वहाँ से लेके ही नापी जाती है टोटल। खड़गासन में तो पैर आ रहे, पर वो उसके भी तो नीचे सिंहासन होता है कि नहीं बनाते? तो वहीं से नापी जाती है टोटल कितने इंची प्रतिमा है।
तो यहाँ कह रहे हैं जो ये चिन्ह प्रतिबिंब के सिंहासन बनाते हैं वो भगवान के दाहिने चरण में, दाहिने चरण समझते हो, इधर वाला हाथ, ये दाहिना कहलाता है और ये कहलाता है बायां, यानी लेफ्ट और राइट। तो राइट हाथ की तरफ जो पैर है उसका जो नख होता है वहाँ पर दाहिने चरण में होता है। ये चिन्ह का होता है दाहिने पैर के जो नख है उस पर होता है। उसको देखकर इंद्र घोषणा करता चिन्ह की। जैसे आदिदेव के चरण में वृषभ का चिन्ह, इसी प्रकार सभी जिनके चरण में जानना। उस चिन्ह को देखता जो भी होता उसको सोदर इंद्र वहाँ घोषणा करता है कि इनका चिन्ह ये रहेगा, पहचान का चिन्ह हो गया। जन्म से होता है, जन्म से नहीं, ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक है, कोई नहीं करता, ऑटोमेटिक है, कोई देवहेव नहीं करता, ऑटोमेटिक है। और वहां पर जैसे विदेश क्षेत्र हैं तो वहां तो फिक्स है चिन्ह उनके। सिमंद्र के बाद सिमंद्री बनने वाले हैं तो वो बैल ही रहेगा, तो उनके वो बाद में, क्योंकि उनके कोई 5 वाला भी होता है वहाँ, कोई 3 कल्याणक वाला भी है, कोई 2 कल्याणक वाला भी है, वहाँ पर 4 कल्याणक वाला कोई नहीं होता। 24 जिनके शरीर का वर्ण, कलर क्या क्या है ये भी याद होगा आपको सबको। कलर किस किस के क्या क्या कलर है देखो। चंद्र प्रभ और पुष्पदल, इन 2 जिनका शुक्ल वर्ण है, 8वें चंद्र प्रभ और 90वें पुष्पदल, इन दोनों का कौन सा वर्ण है? शुक्ल है ना, सभी समझो। मुनि सूरत स्वामी का अंजन गिरी के समान श्याम वर्ण है, काला। मुनि सूरतनाथ ने 20वें तीर्थंकर। नेमिनाथ जिनका तन मयूर कंठ के समान हरित, नेमिनाथ भगवान का शरीर कैसा है? हरा। पद्म प्रभु भगवान का रक्त कमल के समान, लाल, लाल कमल के समान। 12वें वासुपुज जिनका तन टेसू के फूल के समान। टेसू का फूल जानते हो? खाकरा, हाँ, खाकरा सफेद टाइप होता, पूरा सफेद, उसका पीला नहीं होता है टेसू का फूल। हाँ, लाल भी नहीं होता है। सुपाठनाथ की काया वेणुमणि के समान होती है, हरित वर्ण समझ लो, एकदम हरा भी नहीं है, उसमें हल्का आता है। पार्श्वनाथ जिनका काया सजल मेघघटा समान श्याम वर्ण का होता है। पार्श्वनाथ का सजल पानी से भरे हुए जो बादल होते हैं, मेघघटा समान श्याम वर्ण, यानी हल्का हल्का आकाश या कल समझ लो। से 16 जिनके शरीर तप्त वर्ण के समान वर्ण वाले होते हैं, सोने जैसे, तपाया हुआ सोने के समान, तपाया हुआ सोना। इसलिए आपने कई जगह जिस भगवान का जो कलर था उस कलर वाली मूर्ति विराजमान की है। आपने जयपुर में देखा होगा 2-3 जगह है, यहाँ पर भी की गई है और कई स्थानों पर है। उधर आप बुंदेलखंड में जाते हो तो ये खनियादाना के पास में उधर वो स्थान था, हम गए थे, चंदेरी, चंदेरी, हाँ चंदेरी में बड़ी बड़ी विशाल अच्छी, इसी कलर, सब कलर के अलग अलग तो वहाँ पर है। और भी कई स्थानों पर अब तो विराजमान हो गई हैं जिस कलर के जो प्रतिमा है। हाँ, अशोकनगर कांच वाले मंदिर में, गुना, हाँ, 24 जिनका ये कलर है, इसलिए 16 मूर्तियाँ तो एक जैसी हैं, ठीक है, और बाकी अलग अलग रंग की हैं। इन जिनका पूर्व के मनुष्य जीवन का नाम। अब यहाँ पर आप कि कलर से, कलर जिस नाम का था हो गया, वर्ण नाम कर्म का शरीर का उदय था उसका हो गया, उसमें कोई खास बात नहीं है। पीले कलर का कोई विशेष महत्व होगा, वेणुमण का, उस भगवान तो सर्वांग सुंदर ही थे। चाहे काले रंग के थे तो भी सर्वांग सुंदर थे, पीले रंग के थे तो भी सर्वांग सुंदर थे, और जो शुक्ल वर्ण के थे तो भी पूर्ण रूप से सुंदर ही थे। उनको कोई भी देख करके आकर्षित ही होता था। ऐसा नहीं था कि काले तो अच्छे नहीं लगते थे। है? क्या काला कोई व्यक्ति होता तो अच्छा नहीं लगता? ऐसा है? काला भी कोई बहुत अच्छा लगता है, कोई गोरा होता तो भी खराब लगता है।
होता कि नहीं होता ऐसा? उसकी सुंदरता पर निर्भर करता है। तो ये तीर्थंकरों के शरीर का जो रंग था वो हर दृष्टि से उनकी सुंदरता, सिर्फ कलर से नहीं, पूरे सर्वांग शरीर की दृष्टि से, तो उनका शरीर में पूर्ण रूप से सुंदरता ही झलकती है। कामदेव से भी सुंदर समझो, यद्यपि कामदेव सर्व सुंदर माने जाते हैं, पर तीर्थंकर का जीव परम औदार्य शरीर बन जाता है बाद में, तो कामदेव भी उसमें पीछे हो जाता है। उस मनुष्य पर्याय में जब ग्रस्त अवस्था में उसमें फर्क हो सकता है, पर तीर्थंकर बनने के बाद उनका शरीर कामदेव से भी सुंदर होता है। क्यों? कि परम औदारिक शरीर हो गया है और कामदेव का परम औदारिक शरीर नहीं है, इसलिए अंतर हो जाता है। नहीं तो वो कामदेव अहंकार करेगा। फिर तीर्थंकर के जीव के सामने कोई भी जीव अहंकार कर ही नहीं सकता। तीर्थंकर क्या, किसी भी अरंत के सामने, हाँ, सर्वांग सुंदर होते हैं मनुष्यों में सबसे ज्यादा, इसलिए सर्वांग सुंदर, सबसे सुंदर वही होते हैं मनुष्यों में। फिर देखे तो तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर जी हो गए सर्व सुंदर। इन जिनका पूर्व के मनुष्य जीवन का नाम वृषभदेव पूर्व में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे। अब एक एक पूर्व बता रहे हैं, ये इतिहास चल रहा है, आप समझ लो। शेष जिनके पूर्व नाम क्रमशः विमल राजा, कौन था? अजितनाथ, विमलवान संभवनाथ, महाबलभूप अभिनंदन जी चौथे, ये पूर्व में। पांचवें सुमतिनाथ का पूर्व अति बल था। छठे पद्म प्रभु का पूर्व अपराजित था। अब यहाँ लिखा नहीं, पर मैं बोलता जाता हूँ साथ में तक ख्याल में जाए। सातवें सुपार्श्वनाथ का नंदसेन राजा। आठवें चंद्रप्रभ का पद्म। नब्बे पुष्पदन पूर्व में महापद्म थे। 10वें शीतलनाथ पद्म गुल्म थे। 11वें श्रेयंसनाथ नील गुल्म थे। 12वें वासुपूज्य पद्मोत्तर। 13वें विमलनाथ पद्मासन। 14वें अनंतनाथ पद्म। 15वें धर्मनाथ दशरथ। ये दशरथ राजा वही है क्या? ये अलग है। हाँ, दोनों में अंतर है। नहीं तो यहाँ पद्मायन, यहाँ भी पद्मायन, फिर क्या होगा? फिर 17वें मेघरथ। 18वें अरनाथ के सिंहरथ। 19वें मल्लिनाथ का पूर्वव धनपति। 20वें मुनिसुरत का पूर्वव वैष्णव। ठीक है, गड़बड़ हुआ क्या? हाँ, 20वें मुनिसुरत के श्री धर्म। 21वें नमीनाथ के सिद्धार्थ। 22वें नेमिनाथ का पूर्व सुप्रतिष्ठ। 23वें पार्शनाथ का आनंद राय और 24वें महावीर स्वामी का पूर्व नंद राजा। ऐसे क्योंकि इसमें नाम नहीं लिखे तो संख्या देखना पड़ता है। इन सभी राजाओं में से आदि देव का जीव तो चक्री था तथा शेष 23 महामंडलेश्वर राजा थे पूर्व में। ये पूर्व में आदिनाथ का जीव जो था चक्रवर्ती था और 23 जो राजा थे सब महामंडलेश्वर राजा थे पूर्व में। अब पूर्व में देखो तो ये देवगति से आए थे, तो पूर्व तो वो हुआ ना, पर ये मनुष्य पर्याय की बात बताइए। इसके पहले तो ये सब देवगति से आए कि नहीं आए? ये तो देव, तो वो बताना चाहिए था। उससे पहले वाली पर्याय की बात यहाँ कही गई है। हाँ, ये सब ध्यान रखना है। 24 जिनके पूर्व के दीक्षा गुरु आचार्यों के नाम। पूर्व में इन्होंने दीक्षा ली, उस समय इनके आचार्य गुरु कौन थे? वज्रनाभि चक्री ने वज्रसेन आचार्य से दीक्षा ली। वज्रनाभि चक्रवर्ती आदिनाथ का जीव, ऋषभदेव का जीव।
तो वज्रनाभि चक्रवर्ती था और उसने वज्रसेन आचार्य से दीक्षा ली थी। विमल राजा आदि के गुरु क्रमशः अरिदम नमक आचार्य, स्वयं प्रभु मुनि, विमलवान यति, श्री मंदिर गुरु, पीताश्रव यति, हरिदाव यति, युगमंदर ऋषिश्वर, सर्वजानंद ऋषि, उभयानंद योगी, वज्रदंत योगीश्वर, वज्रनाभि, सर्वगुप्त वितराग, त्रिगुप्ती तपस्वी, चितारक्षक गुरु, विमल वाहन गुरुदेव, धनरथ मुनि, संवर यति, वरधर्म ऋषि, सुनंद गुरु, आनंद योगी, वीत शोक आचार्य, दामन नामक मुनि, पृष्ठोल यति, ये 24 यतीश्वर जगत पूज्य हैं, क्योंकि इनके पास पूर्व में 24 जिनके जीवों ने दीक्षा धारण की थी, अतः सर्व ये यति जगत द्वारा पूज्य हैं। देखो भाई, उनके शिष्य तीर्थंकर बनने वाले हैं, तो गुरु को याद हो गया, क्योंकि उनके ऐसे योग्य शिष्य थे, तो गुरु को याद हुआ। गुरु तो बने नहीं तीर्थंकर, और चेला बन गया उनका तीर्थंकर, पर ये भी तो मोक्ष गए, भगवान तो ये भी बने। तो तीर्थंकर बड़े कि भगवान बड़े? विमल जी बताओ, बड़े कौन है, भगवान के तीर्थंकर? कि तीर्थंकर और भगवान दोनों बराबर ही हैं, पर थोड़ी सी महिमा उनकी ज़्यादा होती है, बाकी वही है। जैसे सांसद, सब सांसद ही हैं, प्रधानमंत्री भी सांसद है, जितने भी मंत्री है सब सांसद ही हैं, है कि नहीं है? परंतु वे मंत्री बन गए थोड़ा सा, है तो बराबर ही है, सब सांसद ही, और वो इस पर ऐसे ही सब भगवान की बराबर है। और तीर्थंकर हुए, जगत में महिमा उनकी पूछ विशेष हो जाती है, याद किया जाता है। भाई मंत्री बनते उनकी पूछ ज़्यादा होती है, भाई काम कौन सा डिपार्टमेंट संभालेगा, क्या करेगा। ऐसे तीर्थंकर बन गए तो विशेष होता है, प्रभावना विशेष होती है, काम उनके द्वारा विशेष होगा। सामान्य तीर्थंकर है वो अपना काम करते। तो इन 24 तीर्थंकरों ने पूर्व में मनुष्य पर्याय में दीक्षा ली थी। एक तो ये निकला इससे निष्कर्ष, सब ने दीक्षा ली, सब दीक्षा लेने आया, और इतना बंद किया कि सब देवगति में गए और वहां से यहाँ आए। तो मनुष्य पर्याय को सार्थक किया कि नहीं किया? देखो, कब किस जीव को समझ में आएगा पता नहीं है। जब जिसकी होनार बली होगी, काल पक गया होगा, उस समय उसको सब समझ में आ जाएगा। और जब तक होनार बली नहीं होगी, तब तक कोई कितना भी समझाओ नहीं आएगा। और जब होनार बली हो, काल पक गया है, उसमें कोई न कोई निमित्त बन जाएगा और वो स्वतः ही उसमें लग जाएगा। अब अंजन चोर कहाँ लगा हुआ था, कहाँ चोरी करने गया और कहाँ उसका योग बना, और उसी भाव से मोक्ष चला गया। आश्चर्य तो ये है, कहाँ कितना पापी, अब उसको क्या कहोगे? असान दीक्षा दी थी महाराज ने, हमको था असान दीक्षा दी थी, बिल्कुल सोचा नहीं, कुछ नहीं। अपन तो यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे आज की तारीख में। परंतु इस घटना से ये भी समझ में आता है कि एक समय का पापी दूसरे समय में धर्मात्मा बन सकता है। ये चार अभाव यही तो सिखाते हैं। चार अभाव क्या सिखाते हैं? ये तो सिखाते हैं भैया। पूर्व पर्याय का वर्तमान में अभाव है, वर्तमान पर्याय का भविष्य की पर्याय में भी अभाव है, भविष्य का वर्तमान पर्याय में अभाव है, और भूत की वर्तमान में अभाव और भविष्य की पर्याय का भी वर्तमान में अभाव है, क्या नहीं है? तो देखो, जैन दर्शन के अद्भुत सिद्धांत हैं भैया। उन सिद्धांतों को जीवन में अपनाओ तो सब काम करते हैं।
24 जिनके पूर्व के दीक्षा गुरु हो गए, अब मुनि होकर कौन किस स्वर्ग में गए, 5 से चेकर तीर्थंकर हुए उनके नाम कहते हैं। तीर्थंकर होने से पूर्व का देव भव, अभी मैं बार बार कह रहा था आगे वो कि उन्होंने गुरु से दीक्षा ली, फिर वो उनका गमन किया देव गमन, तो कौन कहाँ गया और फिर वहाँ से आकर के तीर्थंकर बने। तीर्थंकर होने के पूर्व का देव भव आदिनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ और कुंथुनाथ, ये 4 जिन सर्वार सिद्धि से आए थे। कौन? पहले ऋषभदेव, 15वें धर्मनाथ, 16वें शांतिनाथ, 17वें कुंथुनाथ। तो 16 और 17 ही 15, 16, 17 एक साथ है और 1 नंबर 1, 15, 16, 17 ये चारों सर्वार सिद्धि से आए। अभिनंदननाथ विजय विमान से आए थे, चौथे अभिनंदन। अजितनाथ और चंद्रप्रभ दूसरे और 8वें चंद्रप्रभ जिन वैजयंत विमान से आए थे। सुमतिनाथ, नेमिनाथ, अरनाथ ये 3 जिन जयंत विमान से आए थे। नेमिनाथ और मल्लीनाथ ये 2 जिन अपराजित विमान से आए थे। ये तो 5 अनुत्तरों से आए हुए जिनके नाम है। 5 अनुत्तर, और 5 अनुत्तर का काल कितना है? कितने सागर रहना पड़ेगा? 33 सागर की आयु है। कितनी आयु है? 33 सागर की आयु। और 33 सागर मैंने असंख्यातों वर्ष, असंख्यातों वर्ष। तो इस मुनि बनने के बाद असंख्यातों वर्ष भी और संसार में रहना पड़ा। तब तक तो कई लोग मोक्ष चले गए। बोलो, असंख्यातों वर्ष। इसलिए तो दादा कहते हैं कि कोई कहते हैं आप तो कांजी स्वामी, मेरे को कांजी स्वामी के साथ मोक्ष नहीं जाना। क्यों? क्या आप कह रहे हो तीर्थंकर बनेंगे? तीर्थंकर का नंबर 30 पर, इस 24 का नाम तो आ गया, उसमें तो है नहीं। उधर भी 20 का नाम आ गया, उसमें है नहीं। फिर अगली 24 में उनका नाम कहीं होगा, तब तक तो असंख्यातों वर्ष लगेंगे। मुझे इतने समय तो थोड़ी संसार में रहना है समझ नहीं। हम तीर्थंकर बनने का भाव क्यों पाए? हम तो भगवान बनने का भाव। पुष्पदंत आरण नामक 15 स्वर्ग से आए थे। अब ये तो ऊपर वाले जो नाम थे तो 5 हो गए। अब स्वर्ग से पुष्पदंत आरण नामक 15वें स्वर्ग से आए थे। शीतलनाथ अच्युत स्वर्ग से आए थे। ये भी सागरों की आयु है, कोई कम नहीं है। मुनि सूरत पार्श्वनाथ ये 2 14वें प्राणत स्वर्ग से आए थे। श्रेयांशनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, महावीर ये 4 जिन 12वें स्वर्ग से आए थे। संभवनाथ, सुपार्शनाथ और पद्म ये 3 ग्रवेक से आए थे। 16 स्वर्ग के ऊपर 9 ग्रवेक होते हैं, ये और ऊपर गए थे। वासुपूज्य स्वामी माँ शुक्र नामक 10वें स्वर्ग से आए थे। ये 24 जिनके देवगति से आने के स्थान है। सब देवगति आई है, यानी सब स्वर्ग से आए। ठीक है, कोई भी वैंतर जाति से, भुवनवासी से, कल्पवासी देवगति से नहीं आए, यानी हल्की देव नहीं थे, सब उच्च कोटि के देव थे। सब सागरों पर्यंत आयु थी, यानी असंख्यातों वर्ष उस देव परिया में भोग भोग के आए। तो ऐसा क्यों किया इन्होंने? इन्होंने थोड़ी किया कुछ। जैसा पुण्य बांधा उस पुण्य का फल भोगना पड़ता, उसको कर्म खिलाने पड़ते हैं। अब देवगति का वो बंधन किया, उस समय तक उतना भोग भोगना जरूरी हो गया। वो खिले नहीं कर्म, तब तक वो निकल नहीं सकते वहाँ। तो जो कर्म बांधे वो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे पाप रूप बांधे हो चाहे पुण्य रूप बांधे हो, आप भोगने पड़ेंगे कि नहीं? अपन पाप में कहते हैं, पर पुण्य भी भोगना पड़ता है। पाप में कहते हैं कर्म किए तो इसलिए भोगना पड़ रहा है, और पुण्य का फल भोग रहा है, वो नींद जरा नहीं होनी तेरी। तो वो कर्म तुम्हारे पुण्य निर्धारित होने वो तो लगता नहीं है, बस पाप कर्म का ही लगता है अपने को है? पर आपका पुण्य भी कर्म है, वो निर्धारित हो रहा प्रति समय।
अब 24 जिनकी अनुक्रम से जन्मपुरी बताते, कहाँ कहाँ जन्म हुआ किसका। जन्मपुरी मतलब जन्म स्थान, कहाँ कहाँ किसका जन्म हुआ। ऋषभदेव का अयोध्यापुरी, अजितनाथ का अयोध्यापुरी, संभवनाथ का श्रावस्तीपुरी, अभिनंदन अयोध्यापुरी, फिर 5वें सुमतीनाथ के अयोध्यापुरी, 6ठे पद्मप्रभु के कोसामीपुरी, 7वें सुपार्श के काशीपुरी, 8वें चंद्रप्रभु के चंद्रपुरी, इनका तो ऐसे ही है। 9वें पुष्पदंत के किष्किंधापुरी, 10वें शीतलनाथ के भद्रसालपुरी, 11वें श्रेयांसनाथ के सिंहपुरी, 12वें वासुपुज के चंपापुरी। जाके आए सब भागलपुर, ठीक है, भागलपुर की चादर खरीद के ले आए। जगह की नहीं जगह अभी तक। अरे भागलपुर की चद्दर जगाना जरा, अभी तक नहीं जगह। अभी तक चद्दर खरीदी नहीं आपने? कितनी देर होगी चद्दर खरीदते खरीदते? भागलपुर की चद्दर निकल गई कब की, अभी तक वहीं हो आप। 13वें विमलनाथ की कंपिलापुरी। कौन कौन गया कंपिलापुरी? हम गए भाई, ले गए। वो सुबह निकले थे, शाम तक पहुंचे कंपिलापुरी। पूरा साइड में उधर जाते ही नहीं लोग, कंपिलापुरी जाते ही नहीं। 14वें अनंतनाथ के अयोध्यापुरी, 15वें धर्मनाथ के रत्नपुरी, 14वें अनंतनाथ के हस्तिनापुरी किसकी है? 15वें 16वें शांतिनाथ की भी हस्तिनापुरी है, 17वें कुंतुनाथ की हस्तिनापुरी, 18वें हरनाथ की भी, 19वें मिथिलापुरी, 20वें मुनिसुरत के कुशाग्रपुरी, 21वें नमीनाथ के मिथिलापुरी, 22वें नेमिनाथ के, 23वें पारनाथ की, 24वें महावीर स्वामी की कुंडलपुर। ठीक है, वैशाली कुशाग्रपुरी। अनुक्रम से जन्म के नक्षत्र। अब ये नक्षत्र की बात, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ, कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ पता नहीं, कहते नहीं कहते भाई 27 नक्षत्र हैं, ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ तो बदमाश होगा। तब देखो ये भी मूल नक्षत्र में है कि नहीं, देखो जरा। उत्तरा आषाढ़ में वृषभनाथ का जन्म हुआ। अन्य के क्रमशः रोहिणी, ज्येष्ठा, पुनर्वसु, मगा, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, मूल। देखो ये मूल नक्षत्र में हो गए, इनके मूल्य निकलाने पड़ेंगे 27वें दिन। अब माता पिता सकल देखे नहीं देखे, अब माँ तो वहीं जन्मी और पिताजी ने फिर बाद में। पूर्वाषाढ़, श्रवण, सदबीजा, उत्तरा भाद्रपदा, रेवती, पुष्प, बरणी, कृतिका, रोहिणी, अश्विनी, श्रवण, अश्विनी, चित्रा, विशाखा, उत्तरा फाल्गुनी। ठीक है, मैं तो उत्तरा फाल्गुनी में हुआ भाई। दीक्षा वृक्ष क्या रहा उनके, अब जो भी नाम रखा किसके यहाँ से, सी राशि है। दीक्षा वृक्ष यानी किस पेड़ के नीचे दीक्षा ली? ऋषभ देव का दीक्षा वृक्ष है वट। अन्य के क्रमशः सप्तछद, साल, सरल, प्रियंगु, पियंगु, शिरीष वृक्ष, नाग, साली, साल, बिंदुक, जयप्रिय, चंबू, पीपल, दधीपर्ण, नंद, तिलक, आम्र, अशोक, चंपक, मोलीश्री, मेषपर्ण, धव, भव और साल। ये 24 वृक्ष भी बनाए हुए, दीक्षा वृक्ष भी बनाए हुए कहीं देखे आपने? कहाँ देखे? ये वृक्ष बनाए 24 तीर्थंकर के दीक्षा। निर्माण के समय नक्षत्र। अब जिस समय मोक्ष हुआ उस समय भगवान का कौन सा नक्षत्र था? तो सुपार्श्वनाथ का अनुराधा, चंद्रप्रभ का ज्येष्ठा, वासुपुज का अश्विनी, विमलनाथ का भरणी, महावीर स्वामी का स्वाति,
ये 5 जिनके निर्वाण नक्षत्र हैं, शेष अन्य के निर्वाण नक्षत्र और जन्म नक्षत्र एक ही हैं। जिस नक्षत्र में जन्म हुआ उसी नक्षत्र से वो मोक्ष गए। इन 5 के अलग अलग था, जन्म और मोक्ष नक्षत्र अलग अलग हुआ। इन 24 जिन में से शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ ये 3 जिन सतखंडनाथ चक्री हुए। 24 तीर्थंकरों में 16वें, 17वें, 18वें ये तीनों चक्रवर्ती भी हुए और कामदेव भी हुए। से सभी तीर्थंकर महामंडलेश्वर राजा हुए, यानी राजा तो सब हुए और वो ये 3 तो और बड़े हुए, चक्रवर्ती हो गए। यानी महावीर स्वामी भी महामंडलेश्वर राजा थे, उनके पिताजी राजा थे, वो भी राजा थे तो शादी की नहीं, राजा कैसे बन गए? ये बात तो जमी नहीं। हाँ, सिद्धार्थ राजा थे, समझ में आया। पर महावीर स्वामी ने दीक्षा ले ली, 30 वर्ष की आयु में दीक्षा ले ली। तो महामंडलेश्वर राजा कैसे हो गए? नहीं, इसी बात का बता रहे। सब राजा थे, बनते हैं। तो ये कहाँ नियम लिखा के राजा होगा उसको शादी करना अनिवार्य, ये बता दो मुझे। ये कहलाना था कि राजा होगा उसकी रानी होना जरूरी है। कौन सा नियम है, कहीं है क्या? बस तो बाल ब्रह्मचारी हो सकते हैं ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 जो बाल ब्रह्मचारी हैं वे भी राजा हुए, कोई जरूरी नहीं शादी करना। इन आदिनाथ की तो आयु कम थी, पर उनकी तो ज़्यादा थी, बाकी की तो उनका कुमार काल तो ज़्यादा है। बाद में दीक्षा दान कर निर्वाण गए सब, इन्होंने राज सौंपा वापस। वासु, पूज्य, मल्लीनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर ये 5 जिन कुमार अवस्था में बाल ब्रह्मचारी वो दीक्षित हुए, इन्होंने विवाह नहीं किया, राज्य नहीं किया। आ गया, राज्य नहीं किया इन्होंने। क्यों नहीं किया? दीक्षा ले ली अल्पायु में। तो राजा थे क्या? हाँ थे। कैसे राजा थे? पिता के पुत्र थे, युवा राजकुमार हुए, उस अपेक्षा राजा, बस। बाकी राज्य नहीं किया अन्य की तरफ। पिता की विद्यमानता में कुमार रूप में ही मुनि हुए। ये पिता मौजूद थे और उस कुमार अवस्था में दीक्षा ली, उनको ने वापस राज सौंपना पड़ा, वो नहीं हुआ। से सभी जिनराज भोग संपदा भोग कर यतिपति हुए। बाकी सबने शादी की, राज भोगा हुए। पर राजा होगा उसको शादी करने का जरूरी ऐसा कोई नहीं है। पर राजा होगा तो रानियां होगी, बहुत सारी सेवा होंगी, कि उसमें काम बहुत सारे होते हैं, उस अपेक्षा से बात है। अब आई तप कल्याणक स्थान। वृषभनाथ का तप कल्याणक विंतीपुरी में, नेमिनाथ का तप कल्याणक द्वारिकापुरी में,